फेवरेट यूट्यूब चैनल अमित शर्मा SPSR। और आज हमारी ये जो एक्सरसाइज चल रही थी 7.1, इसकी आज नेक्स्ट वीडियो है और इस वीडियो में मैं इस एक्सरसाइज को दी एंड कर दूंगा। और बचे हुए 3 क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो हम इस पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। अब ये जो क्वेश्चंस है इनमें एक दिक्कत ये है कि अब तक जो हमने क्वेश्चन किए थे उन क्वेश्चंस में ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट जो प्रूव करने थे उनके जो पार्ट्स हम यूज करते हैं वो हमें केवल उसमें से सर्च करने थे, यानी पार्ट्स हमारे पास थे बट वो हमें केवल अपना कॉन्सेप्ट यूज करके सर्च करने थे। लेकिन इस वाले केस में हमें पार्ट्स तैयार करने पड़ेंगे, यानी कि कई बार से हमें ऐसा भी करना पड़ता है कि वो जो इक्वलिटी में हमें पार्ट शो करना है वो हमें डायरेक्ट नहीं मिलता, वो हमें इनडायरेक्टली शो करना पड़ता है, यानी बनाना पड़ता है पार्ट्स को। तो आओ देखेंगे कैसे करते हैं हम। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास 6। इस क्वेश्चन में जो हमें दिया है फिगर के अकॉर्डिंग तुम्हें दिख रहा होगा, एक तो हमें ये AC इक्वल AE दी है, AC इक्वल AE, और एक हमें इसमें दिया हुआ है ये जो AD है AB है इक्वल AD दी हुई है, AB इक्वल AD दी है, यानी 2 चीजें तो ये मिली है। और इसके अलावा इसमें हमें एंगल्स भी मिले हैं। एक ये एंगल मैं इसको नंबरिंग कर देता हूं 1 और एक ये एंगल 2, वैसे उसने नाम दिया होगा BAD इक्वल EAC, इस तरह से दिया होगा, मैंने नंबरिंग कर दी है। तो एंगल 1 इक्वल एंगल 2 दिया है। तुम भी जब फिगर बनाओगे तो पहले नंबरिंग कर लेना। अब इसके बाद हमें ये ट्राइंगल्स में BC इक्वल D दिखानी है। पहली बात तो इतना डायरेक्ट हमें ट्राइंगल के बारे में नहीं बताया कि हमें कौन से ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करने हैं, तो उसको सोचने का तरीका तो मैंने पहले भी तुम्हें बताया है कि जो ट्राइंगल तुम्हें कॉन्ग्रुएंट करने हैं तुम्हें वो पकड़ने के लिए इन पार्ट्स को पकड़ना है। तुम्हें जो ट्राइंगल में ये पार्ट्स आ रहे हैं, जिन ट्राइंगल्स में ये पार्ट इन्वॉल्व है उनको कॉन्ग्रुएंट करना है। तो तुम देखोगे BC जो है वो तुम्हारा ट्राइंगल ABC का पार्ट है, तो एक ट्राइंगल तो तुम्हें ACB कंसीडर करना पड़ेगा, एक तो तुम्हें लेना पड़ेगा ट्राइंगल ABC, और साथ में एक ट्राइंगल और सोचना है। तो जो D है, D तुम्हारा ट्राइंगल ADE का पार्ट है, तो एक तुम्हें ट्राइंगल ADE सोचना पड़ेगा, ADE। तो इस तरह से तुम जो इक्वलिटी के पार्ट्स होंगे तुम्हारे जो तुम्हें शो करने हैं वो जिस ट्राइंगल में आ रहे होंगे तुम्हें वो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करने, तभी ये CPCT से इक्वल होंगे। अब इनको इक्वल करने के लिए देखो कि क्या क्या तुम्हारे पास है। तो तुम्हें क्लियर दिख रहा है कि इस ट्राइंगल की ABC की जो AB साइड है वो इक्वल है ADC की AD साइड की। AB इक्वल टू AD हमें गिवन में दे रखी है, AB इक्वल टू AD ये हमें गिवन है। दूसरा पार्ट, अब दूसरे पार्ट में दिक्कत स्टार्ट हो जाएगी क्योंकि ये जो एंगल 1 है ये एंगल हमारा सेट नहीं हो पा रहा है इस ट्राइंगल में, क्योंकि अगर हम ABC ट्राइंगल की बात करते हैं तो इसमें ये एंगल यहां से यहां तक आता है, बट हमारे पास केवल इतना पार्ट दिया हुआ है और वो भी इसके पूरे पार्ट के इक्वल नहीं है, क्योंकि पूरा अगर इस ट्राइंगल पे देखें DAE पे तो ये पूरा एंगल आता है, इसमें भी केवल ये पार्ट इक्वल है। तो इन दोनों एंगल्स के पार्ट इक्वल है, तो हमें इस पार्ट को पहले होल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और तुम एक चीज नोटिस करोगे कि जो एंगल BAC हमें यूज करना है उसका एक इतना पार्ट तो इक्वल है इसके आगे पार्ट के, बट ये जो बीच में एंगल आ रहा है वो कमी पड़ रही है दोनों साइड। तो हम पहले ये पार्ट तैयार करेंगे, तो ये काम तुम्हें पहले यहाँ पे कर लेना चाहिए। मैंने वैसे पहले कॉन्ग्रुएंट दिखा दी, वरना पहले ये काम कर दो, बाद में फिर तुम एक साथ कॉन्ग्रुएंट दे सकते हो। तो तुम पहले ये काम करके दिखा दो यहाँ, बाद में एक साथ फिर 2 सेकंड में कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ये। तो सबसे पहले तुम्हें ये दे रखा है कि एंगल 1 इक्वल एंगल 2, ये तुम्हें गिवन है। अब इसमें 1 में तुम इसको ऐड करो, यानी एडिंग, क्योंकि ये यूक्लिड का एक्सियम है कि तुम कोई भी इक्वल चीज बोथ साइड ऐड कर सकते हो। तो एंगल DAC ये वाला एंगल तुम बोथ साइड ऐड कर लो, एंगल DAC ऑन बोथ साइड। तो जैसे ही तुम इसको बोथ साइड ऐड करोगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि इधर तो 1 प्लस DAC हो जाएगा और इधर 2 प्लस DAC हो जाएगा और तुम्हारा आंसर आ गया। क्योंकि जब तुम 1 में
DAC ऐड करोगे तो पूरा एंगल बन जाएगा ये वाला BAC। ऐसे ही जब तुम एंगल 2 में ये ऐड करोगे तो ये पूरा एंगल बन जाएगा DAE या EAD, कुछ भी कह सकते हो, EAD। तो पहले तुम्हें ये पार्ट्स तैयार करने होंगे। अब तुम देखोगे कि आसानी से तुम्हारे ट्रायंगल जो तुम्हें कॉन्ग्रुएंट करने हैं वो कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं, देख लो बहुत आराम से हो रहे हैं। तुम्हें एक तो ये वाला ट्रायंगल करना था, ये वाला BAC, क्योंकि इसमें BC आ रही है जो हमें इक्वल दिखानी है। और एक ट्रायंगल तुम्हें ये लेना था AED, इसके साथ में ये वाला ट्रायंगल कंसीडर करना था AED, ADE। अब जरा देख लो तुम, AC इक्वल AE, तो AE ये है और AC ये है, इक्वल है। और AB इक्वल AD, तो देखो इसकी AB और इसकी AD इक्वल है, और ये तुमने दिखा दिया BAC इक्वल DAE। तो अब तुम्हारा रूल बनना है SAS, तो इससे आसानी से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो तुम इन ट्रायंगल्स को ले लो, यहाँ पे BAC को ले लो, और इधर से तुम ले लो DAE को ले लो, एंड ट्रायंगल DAE। अब तुम देखोगे कि आसानी से तुम ये दिखा सकते हो कि तुम्हें जो गिवन है AB इक्वल AD, इस ट्रायंगल की AB इक्वल इस ट्रायंगल की AD, ये आपस में इक्वल है और ये चीज तुम्हें गिवन है। ऐसे इसके बाद तुम दूसरा पार्ट, ये एंगल जो अभी हमने प्रूव करा बीच में आ रहा है, ये एंगल दिखाओगे, एंगल BAC इक्वल एंगल EAD, इसके आगे लिख दोगे प्रूव्ड अबव, ये हमने ऊपर प्रूव कर दिया। और तीसरा पार्ट जो तुम्हें इसमें यूज करना है वो है AC इक्वल A, ये भी तुम्हें गिवन है। तो फाइनली रूल बन गया SAS, और इससे ट्रायंगल BAC कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब BAC, तो इसका नाम तुम्हें D से शुरू करना पड़ेगा क्योंकि BA इक्वल DA थी, तो DAE। और अब इससे तुम्हें आंसर मिल जाएगा जो तुम्हें दिखाना है BC इक्वल D बाय CPCT। तो इसका मतलब ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन हो गया जिसमें हमें पहले एक पार्ट तैयार करना पड़ा। तो ये भी काम हमें करना पड़ता है कि पार्ट्स हमें खुद तैयार करने पड़ते हैं। वो जैसे जैसे तुम थोड़ा सा टफ क्वेश्चन करोगे तो तुम्हें ये बात समझ में आ जाएगी। और एक्स्ट्रा बुक्स में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन दिए जिसमें हमें ये पार्ट तैयार करने पड़ते हैं। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 7 पे। तो 7 क्वेश्चन एक तरीके से इसी के जैसा क्वेश्चन है, सेम, और उसमें भी हमें ऐसे ही एक पार्ट तैयार करना पड़ेगा, लेकिन है बड़ा इंपॉर्टेंट क्योंकि अक्सर मैंने देखा है कि ये एग्जाम वगैरह में आता रहता है। तो इस क्वेश्चन में हमें जो करना है वो फिगर जो दी है, पहले मैं फिगर दिखा दूं। फिगर हमें दी हुई है और बनानी जो हमें है वो इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग तो हम बना नहीं सकते, तो जो हमें दिया है हम उसी पे फोकस करेंगे। और हमें ये दिया है कि क्वेश्चन नंबर 7 कि एक ये लाइन है जिसका नाम है AB, और ये इसका मिड पॉइंट है P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, गिवन में दिया हुआ है। और यहां से एक ये रे जा रही है और एक ये जा रही है, और इस वाले को A से कनेक्ट किया है और इस वाले को B से कनेक्ट किया है। ये फिगर पूरी हो गई। और हमें यहाँ पे नेमिंग दे रखी है ये E, और ये नेमिंग दी है D। अब इसमें हमें दो इंफॉर्मेशन और है गिवन में। एक तो गिवन में इंफॉर्मेशन यही है कि P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, यानी कि AP इक्वल PB, या यही लिख लो P इज द मिड पॉइंट, P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। पहली इंफॉर्मेशन तो हमारे पास ये है। और दूसरी इंफॉर्मेशन हमारे पास है कि ये वाला जो एंगल है, मैं नंबरिंग कर देता हूं, एंगल 1, और ये वाला जो एंगल है एंगल 2, ये इक्वल दिए हुए हैं। यानी एंगल इस तरह से दिया है कि BAD इक्वल ABE, ये दोनों एंगल आपस में, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल दे रखे हैं। तो एंगल 1 इक्वल एंगल 2 मार्क कर लेना अपनी फिगर पे। मैंने नेमिंग ना करके मैंने नंबरिंग कर दी है, तो तुम पहले ही फिगर पे नंबरिंग कर देना। तो ये एंगल्स इक्वल दिए हैं हमें। इसके अलावा एक और दिया है ये वाला एंगल EPA,
इक्वल दिया है DPB, यानी इसको मैं नंबरिंग कर दूं 3 और इसको कर देता हूं 4। तो हमें ये भी गिवन है तीसरी चीज, एंगल 3 इक्वल एंगल 4, और हमें इसमें शो करना है, अब आ जाओ क्या शो करना है, तो हमें शो करना है BE इक्वल AD, BE इक्वल AD, ये हमें शो करना है। तो जब BE इक्वल AD हमें दिखाना है, तो B जो है वो तुम देखते हो, B जो आ रही है वो इस ट्रायंगल में आ रही है BPE में, और AD जो आ रही है वो इस ट्रायंगल में आ रही है APD में। अब यानी कि हमें ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करने हैं, बट इसमें भी वही प्रॉब्लम है कि बीच का जो कॉमन एंगल है ये दोनों साइड ऐड करना पड़ेगा 3 और 4 में, तब तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो इसके लिए पहले मैं अब ये पार्ट तैयार करके दिखा देता हूं तुम्हें कि सिंस एंगल 3 इक्वल एंगल 4, ये तुम्हें गिवन है। अब तुम इसमें ऐड कर दो, एडिंग एंगल EPD, एंगल EPD ऑन बोथ साइड, ये दोनों तरफ ऐड कर दो। तो जब ऐड करोगे तो एंगल 3 प्लस एंगल EPD, और उधर ऐड करोगे तो एंगल 4 प्लस एंगल EPD। अब जब तुम इनको ऐड करोगे, यानी 3 में जब ये एंगल ऐड करोगे तो पूरा एंगल बनेगा यहां से यहां तक, यानी APD। अब ये बन गया एंगल, मैं चलो यहां लिख देता हूं, एंगल APD। और जब इधर ऐड करोगे इस 4 में ये वाला कॉमन एंगल, तो ये जो एंगल बनेगा पूरा यहां से यहां तक का बन जाएगा BPE, ये वाला एंगल 4 था, ठीक है। तो ये इतना एंगल 4 था, जब इस इतने एंगल में ये वाला ऐड होगा तो ये पूरा एंगल यहां से यहां तक का तैयार हो जाएगा BPE। तो ये हमने पहले दिखा दिया। अब ये कॉन्ग्रुएंट 2 मिनट में हो जाएंगे, तो सीधा तुम ट्रायंगल कंसीडर कर लो। एक तो ले लेना APD और एक ले लेना तुम ट्रायंगल BPE, और ये अब तुम कॉन्ग्रुएंट आसानी से कर सकते हो। सबसे पहले तो ये दिखा देना AP इक्वल BP, AP इक्वल BP, P इज द मिड पॉइंट, P इज द मिड पॉइंट। मिड पॉइंट लाइन के 2 इक्वल पार्ट करता है। इसके बाद ये जो हमने प्रूव किया है, ये इतना एंगल APD इस ट्रायंगल का, ये वाला एंगल APD इक्वल होगा, या ऊपर प्रूव कर चुके हैं, APD इक्वल है इस वाले ट्रायंगल के इतने एंगल के, यहां से यहां तक, यानी कि BPE, BPE। और इसके आगे लिख देना प्रूव्ड अबव। अब तुम्हारे पास 2 पार्ट होगा, तीसरा पार्ट, तो तीसरा पार्ट तुम्हारे पास, लेकिन ये एंगल 1 है और तुम्हारा रूल बनेगा ASA। तो अब या तो ये एंगल पहले दिखाओ, ये बाद में दिखाओ, वरना फिर पहले ऐसा करो कि ये साइड को बीच में दिखा देना। पहले ये एंगल तुमने दिखा दिया, ये साइड को बीच में ले लेना, AP इक्वल BP को, P इज द मिड पॉइंट, और उसके बाद फिर वो एंगल दिखाना, क्योंकि रूल बनना है SAS। तो तुम्हें सीरियल का ध्यान रखना पड़ेगा, पहले साइड, पहले वो ASA रूल बनना है, ASA, या तो इधर से ASA काउंट करो या इधर से करो। तो पहले तुम्हें एंगल यूज करना है, फिर साइड यूज करनी है। तो अब दिखा देना एंगल 1 इक्वल एंगल 2, ये गिवन है, ये वाला एंगल 1 और ये वाला एंगल 2 तुम्हें गिवन में दिया है। तो रूल बन गया ये ASA। तो बाय ASA ट्रायंगल APD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BPE। फायदा, तो फायदा तुम ले सकते हो, इसकी AD साइड और इसकी BE साइड आपस में इक्वल होगी बाय CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। तो इस तरीके से ये दोनों क्वेश्चन लगभग एक जैसे थे, जहां हमें एक पार्ट पहले तैयार करना पड़ा। तो अब तुम इस क्वेश्चनों को ध्यान रखोगे किस तरह से पार्ट में तैयार करना है। और आज का सबसे खतरनाक क्वेश्चन, जिसमें थोड़ा सा लंबा भी है, बहुत सारे पार्ट्स हमें प्रूव करने हैं, बट मैं तुम्हें कभी कभी ये क्वेश्चन जो आता है वो बहुत सारे पार्ट्स भी आते हैं, वो तो ऐसे समझो कि करने ही पड़ेगी तुम्हें। इसका जो लास्ट पार्ट होता है वहां तक पहुंचने के लिए वो जो इसके पहले के 3 पार्ट है वो सब तुम्हें प्रूव करने पड़ेंगे। तो मैं अब इस क्वेश्चन में डायरेक्ट आखिरी पार्ट तुम्हें बताऊंगा, उसके लिए तुम देखोगे कि अपने आप मुझे वो पार्ट करने पड़ेंगे, यानी कि मुझे कुछ भी याद नहीं है।
मैं कोई रट के नहीं आया पार्ट्स, मैं तुम्हें अपने आप ही, क्योंकि वहां तक पहुंचना है तो मुझे ये सब काम करना पड़ेगा। तो अब फिलहाल मैं तुम्हें पहले क्वेश्चन डिस्कस कर दूं। तो क्वेश्चन में हमें दिया है कि एक ट्राइंगल है ए बी सी, चलो फिगर थोड़ी बड़ी बना देता हूं। एक ट्राइंगल है ए बी सी, चलो ठीक है, मैं याद रखूंगा ए बी सी, तुम मुझे याद दिला देना कौन सा ए बी सी था। ए बी सी क्वेश्चन नंबर है ये 6 7 8 हुआ, 6 7 हो गए, 8 क्वेश्चन। तो ये 8 क्वेश्चन में हमें एक ट्राइंगल दिया है ए बी सी, ए बी सी, इस तरह से एक ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल। और इस ट्राइंगल में हमें यह भी दिया है कि ये जो एम है वो इसका मिड पॉइंट है ए बी का, ये जो हाइपोटेनस है ए बी, इसका मिड पॉइंट है एम। सी से एम को मिलाया और आगे प्रोड्यूस कर दिया डी पॉइंट तक, और इस तरह प्रोड्यूस किया कि जितना ये सीएम है उतना ये डीएम है, यानी सीएम की लेंथ और डीएम की लेंथ इक्वल है, और फिर डी से बी को मिला दिया। ये हमारी फिगर थी। और कभी कभी ऐसा होता है कि इसकी फिगर नहीं मिलेगी तो तुम्हें खुद तैयार करनी पड़ेगी। तो गिवन में हमारे पास जो है, एक तो बी एम इक्वल ए एम, मिड पॉइंट दे रखा है, बी एम इक्वल ए एम, और एक सी एम इक्वल डी एम, सी एम इक्वल डी एम, और एक एंगल ये वाला ए सी बी 90 डिग्री का। ये तीन चीजें हमें दे रखी है और हमें शो करना है, मैं फाइनल पार्ट पे आता हूं, हमें शो करना है कि CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। अब इसके लिए हमें, वैसे तो फोर्थ पार्ट है, 3 पार्ट जो पहले दिए वो हमें अपने आप करने पड़ेंगे, खुद ही बुद्धि लगानी पड़ेगी। अब बुद्धि कैसे लगाते हैं? बुद्धि ऐसे लगाते हैं कि जो तुम्हें गिवन है तुम उसका यूज करोगे। अब इसका यूज करके तुम क्या कर सकते हो? तो तुम देख रहे हो, तुम्हें खुद दिख रहा होगा कि जब ये पार्ट इसके इक्वल है, ये पार्ट इसके इक्वल है, तो ये वर्टिकल अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो ये तो सिंपल हो गया कि जो तुम्हारे पास गिवन है उसको तुम यूज कर रहे हो, तो तुम इन्हीं ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर सकते हो, और कोई ऑप्शन ही नहीं है तुम्हारे पास। तो सीधी सी बात है, इनको कॉन्ग्रुएंट कर लो, डी एम बी को और ट्रायंगल डी एम बी और सी एम ए, इनको कॉन्ग्रुएंट कर लो। और क्लियर तुम्हें दिया हुआ है कि डीएम इक्वल सीएम, डीएम और सीएम बराबर है, ये तुम्हें गिवन है। और एक ये एंगल तुम डाल लो, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, ये एंगल भी इक्वल होंगे, वर्टिकल अपोजिट एंगल, क्योंकि दोनों इंटरसेक्टिंग लाइन है। एंगल 1 इक्वल एंगल 2, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये जो मैं VOP लिखता हूं इसका मतलब वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और एक तुम्हें दिख रहा होगा कि BM इक्वल AM, ये भी तुम्हें गिवन है, BM इक्वल AM, एक तरह से ये भी गिवन में आएगा। तो रूल तुम्हारा तैयार हो गया SAS। तो रूल तुम्हारा तैयार है बाय SAS, और ट्राइंगल क्योंकि B का करस्पॉन्डिंग A है, तो इसका नाम अगर तुम BMD लिखोगे, BMD, तो तुम्हें इसका नाम, क्योंकि A से स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी हमने BM को AM के इक्वल बताया, तो AMC, ये ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब कॉन्ग्रुएंसी से बहुत सारे फायदे होते हैं, एंगल बराबर, पार्ट बराबर, तो तुम चाहो तो तीसरी साइड को इक्वल दिखा सकते हो। ये जो तीसरी साइड बचेगी ये भी तो इक्वल होगी, तो इसका मतलब DB इज इक्वल टू CA। इससे एक आंसर तो ये ले सकते हो, DB इक्वल टू CA बाय CPCT। हो सकता है इसकी तुम्हें कहीं जरूरत पड़ जाए। और भी इससे कुछ फायदा ले सकते हो, एक ये ले सकते हो, ये वाला मैं डाल देता हूँ एंगल 3, और ये वाले पे मैं डाल देता हूँ एंगल 4। एक तुम ये भी ले सकते हो कि ये एंगल 3 और 4, ये वाला एंगल 4 और ये वाला एंगल 3, ये भी आपस में इक्वल हो जाएंगे बाय CPCT। एंगल 3 इक्वल एंगल 4 बाय CPCT। इससे फायदा तुम्हें ये मिल सकता है, क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल का पेयर बन गया, और ये दो लाइन है और ये बीच में ट्रांसवर्सल है, तो ये ऑल्टरनेट एंगल बन रहा है। अब ऑल्टरनेट एंगल इक्वल है तो इसका लाइंस मस्ट बी पैरेलल, तो इसका मतलब तुम्हारे पास जब ये मिल गया कि ऑल्टरनेट एंगल्स, ए पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल
ए पेयर ऑफ, यहां से लिखता हूं मैं, ए पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स इज इक्वल, तो इसका मतलब ये डीबी मस्ट बी पैरेलल टू सी ए, डीबी मस्ट बी पैरेलल टू सी ए। अब तुम्हारा काम बन गया, क्योंकि जैसे ही तुमने इसको इसके पैरेलल दिखाया तुरंत अब तुम्हें ये नेक्स्ट पार्ट मिल जाएगा, ये एंगल तुम्हें 90 का शो करना है, क्योंकि अब ये पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये कॉन्जिक्यूटिव एंगल को इंटीरियर एंगल्स हुए, और को इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है पैरेलल लाइन के केस में। तो अब तुम इससे रिलेट दे सकते हो कि एंगल DBC और एंगल ACB का सम 180 हो जाएगा। ये सब सिस्टमेटिक चलता है और ये कहलाते हैं एलाइड एंगल्स या को इंटीरियर एंगल्स। अब इसके अकॉर्डिंग DBC की वैल्यू तुम्हें, क्योंकि ACB तो 90 का है, तो इससे तुम्हें DBC की वैल्यू आ जाएगी 90 डिग्री। अब तुम्हें ये भी एक पार्ट था कि 90 डिग्री प्रूव करो, ये भी प्रूव हो गया। अब तुम्हारा काम बन गया, क्योंकि अब तुम आसानी से इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर सकते हो, जिसका नाम है DBC और ACB। ये आसानी से कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं। कैसे होंगे देखो, DB इक्वल AC मैंने अभी प्रूव करा है पीछे, DB इक्वल AC ये प्रूव किया है, और ये एंगल अभी मैंने 90 के दिखाए हैं। दो पार्ट हो गए और तीसरा पार्ट ही कॉमन हो गया, BC इक्वल CB। ये आपस में कॉमन है, क्योंकि B का कॉरेस्पॉन्डिंग C बैठ रहा है, तो इसको BC बोलोगे तो इसको CB बोलना पड़ेगा। तो इसको कॉन्ग्रुएंट कर दो तुम, तो कॉन्ग्रुएंट करने में वही दिखा दो कि BD इक्वल CA। अब यहां मैंने वैसे DB इक्वल CA लिखा है, लेकिन मैं इसको इंटरचेंज करके नेक्स्ट लाइन में BD इक्वल CA भी लिख सकता हूं, क्योंकि DB और BD आपस में इक्वल होते हैं, बट कॉन्ग्रुएंसी में तुम्हें सही से लिखना पड़ेगा। तो यहां पे अब BD ही लिखना पड़ेगा इसको, तो BD इक्वल CA ये तो तुमने प्रूव कर दिया फ्रॉम फर्स्ट, ये तुम पीछे फर्स्ट इक्वेशन प्रूव कर चुके, BD इक्वल CA। अब दूसरा पार्ट तुम्हारे पास ये एंगल था, एंगल B इक्वल एंगल C, दोनों 90 के। तीसरा पार्ट अभी मैं तुम्हें बता रहा था BC इक्वल CB, ये कॉमन है, तो तुम्हारे पास तीन पार्ट मिल गए, दो साइड इक्वल हो गई और बीच का एंगल इक्वल है। तो अब तुम रूल लगा सकते हो बाय SAS, और इससे तुम ट्राइंगल DBC को कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हो ट्राइंगल ACB के, और इससे तुम्हें फायदा मिल जाएगा कि इसकी जो हाइपोटेन्यूस है CD इक्वल AB हो जाएगी, DC इक्वल AB, DC इक्वल AB बाय CPCT। लेकिन हमारा आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है CM इक्वल हाफ AB, तो दोनों साइड हाफ से इंटू कर दो, या फिर एक काम कर लो हाफ से इंटू मत करो। अब तुम्हारे आंसर में तुम्हें लाना है CM, DC तुम्हारे पास है और तुम्हें इसे CM बनाना है, तो तुम इधर फिगर को देखो तो DC को तुम लिख सकते हो DM प्लस CM, तो DC को पहले ब्रेक कर दो, DM प्लस CM इक्वल AB। अब पीछे तुम कहीं प्रूव कर चुके हो, कहां प्रूव करा है, DM इक्वल CM कहीं प्रूव करा है, या अच्छा गिवन में दिया है CM और DM इक्वल है, और तुम्हें आंसर में CM की जरूरत है, DM की जरूरत नहीं है, तो DM को रिप्लेस कर दो गिवन से, तो ये हो जाएगा CM प्लस CM, तो ये हो जाएगा 2CM, और इससे आ जाएगा CM बराबर AB अपॉन 2 यानी कि हाफ AB। तो तुमने देखा मैंने पीछे के पार्ट्स अपने आप किए, क्योंकि वो तो तुम्हें करने ही पड़ेंगे ये आंसर लाने तक, और वो तुम्हें कोई याद करने की जरूरत नहीं, अपने आप जब तुम्हें पता चलेगा कि हमें यहाँ तक पहुंचना है तो रास्ते में जितने अड़चने आएंगी वो तुम्हें खुद सॉल्व करनी पड़ेंगी। तो कुल मिला के 7.1 कंप्लीट। अब मैं नेक्स्ट वीडियो 7.2 से स्टार्ट करूंगा। थैंक यू।